हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम औरंगजेब से रिलेटेड टॉप 80 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए, बार बार परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहद में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन के पास दोहद में। नेक्स्ट, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुमताज महल औरंगजेब की माता का नाम था। 1634 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है ए, दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था शाहजहां ने औरंगजेब को। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीबी के साथ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 को कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी, औरंगाबाद में दिलरास बानो बेगम की मृत्यु हुई थी। दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है सी, राबिया उद्दौरानी की उपाधि इन्हें दी गई थी मरणोपरांत औरंगजेब के द्वारा। बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के द्वारा बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद। कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने किसको रहमत अन्निशा की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही आंसर है बी, नवाब बाई को औरंगजेब ने रहमत अन्निशा की उपाधि प्रदान की थी। नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीबी थी, उसकी मृत्यु 1691 में दिल्ली में हुई। उसे कहाँ दफनाया गया? तो उसका सही आंसर है सी, मोती मस्जिद दिल्ली में नवाब बाई को दफनाया गया था। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो सही आंसर है सी, जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध था, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 1635 को ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ है। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका सही आंसर है सी, 31 जुलाई 1658 को पहली बार औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब का दूसरी बार राज्य अभिषेक कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 जून 1659 को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया था। कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो उसका सही आंसर है बी, 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब को जाना जाता था जिंदा पीर या दरवेश के नाम से।
दारा शिको अपने किस भाई के साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो सही आंसर है बी, दारा शिको अपने भाई औरंगजेब के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। धर्मत का युद्ध 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब और दारा शिको के बीच 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में स्थित है धर्मत। इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था? तो सही आंसर है ए, औरंगजेब के द्वारा स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया गया। निम्नलिखित में से जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था वे थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ये एक रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1697 में औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय की थी। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, औरंगाबाद को औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी बनाया था। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पहले जाट, बुंदेला, सतनामी, फिर सिख। ये सही क्रम है। नेक्स्ट, 1669 में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, गोकुला के नेतृत्व में सबसे पहले किया गया था। मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सतनामी और जाट विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध करने वाले कृषकों की पहचान, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सतनामी। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? तो सही आंसर है डी, औरंगजेब के काल में। गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब के काल में गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के समय पे जब औरंगजेब बादशाह था तब सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, लगभग 33% थी। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, वीणा। वीणा वादन किया करते थे औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के द्वारा ही संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया था।
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना की गई। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था और औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा कब दी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है डी, निकोलो मनुची औरंगजेब के काल में भारत आया था। निम्नलिखित में कौन ना तो जौहरी था ना ही शिल्पकार? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मनुची, ना ही वो जौहरी था और ना ही वो शिल्पकार था। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनुची तब उपस्थित था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सही आंसर है ए, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1679 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगवाया था। औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1699 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराव मंदिर को तुड़वाया? तो उसका सही आंसर है ए, 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को तुड़वाया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1663 में 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने कब झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त किया? तो सही आंसर है ए, 1669 में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त किया। औरंगजेब ने कब तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1670 में औरंगजेब ने तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई। अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी। तो सही आंसर है ए, 20 हो गई थी। जो अकबर के समय 15 हुआ करती थी वो औरंगजेब के टाइम पर 20 हो गई थी। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब को उसकी प्रजा शाही वेश में दरवेश या फकीर कहती थी। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद काजिम औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बी, जदुनाथ सरकार के द्वारा ये कहा गया है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भीमसेन सक्सेना कायस्थ के द्वारा नुस्खा-ए-दिलकुशा लिखी गई है। निम्न में से कौन मुंतखब उल लुबाब का लेखक है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, खफी खां के द्वारा ये लिखा गया है।
खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, इसीलिए खफी खां को इसकी रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान कविताओं का संग्रह तैयार किया? तो इसका सही आंसर है डी, औरंगजेब की पुत्री जिब्बू निशा ने माखी नाम से कविताओं का संग्रह तैयार किया। मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? तो सही आंसर है सी, मुहतसिब रोकता था जो भी शरीयत के विरुद्ध कार्य करता था। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो इसका सही आंसर है बी, आगरा का किला। नेक्स्ट, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के शासनकाल से संत रामदास को संबंधित किया जाता है। औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी राजपूत राजा ने उसकी सेवा नहीं की। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो सही आंसर है ए, जयसिंह को मिर्जा राजा की मुगल पदवी प्रदान की गई थी। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो सही आंसर है बी, जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर की स्थापना की गई। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो सही आंसर है डी, इलाहाबाद में वेधशाला नहीं बनाई थी जबकि वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में बनवाई थी। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग में अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अकबर और औरंगजेब ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो उसका सही आंसर है सी, विजारत। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खराज। औरंगजेब के समय में अमीन खराज संग्रह करता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, जो अजमेर में नहीं है, दिल्ली में स्थित है। तो ये वाला जो युग्म होगा वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, औरंगजेब का जन्म एक राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो सही आंसर है बी, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और मैं अकेला जा रहा हूं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब के द्वारा कहा गया था कि मैं अकेला आया हूं और मैं अकेला जा रहा हूं मरते वक्त। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई। उसे कहां पर स्थित फकीर बुहारुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दौलताबाद। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि इसे कहाँ दफनाया गया, तो दौलताबाद में। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।